नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की अवाम को फलाही स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। बाग़-ए-आमे में कौमी परचम लहराने के बाद मुनक़िदा कौमी यौम यकजहती तकरीब से वज़ीर आला के सीआर का खिताब। अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। संगारेड्डी में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकर्दा माहिर माहौलियात एरक सोलहम ने हैदराबाद का किया दौरा। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बेगमपेट में लगाया पौधा, चलाई साइकिल। नायब सदर जमहूरिया धनकर ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। कहा, हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लोडिंग गाड़ी उलटकर हादसे का शिकार। हादसे में 4 अफराद हलाक। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग जंगली इलाके में एनकाउंटर, 5 रोज भी दाखिल। सर्च ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी वज़ीर दिफा सरगई से की मुलाकात। मुख्तलिफ उम्र पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादले ख्याल। और शुमाली ब्राजील में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में कम से कम 14 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से स्कीमों को डिजाइन और नाफिज करना, सबको फलाह व बहबूद के समरात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फायदा ना उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो 2015 और 18 में 13.81% थी, वहीं 2019 से 2021 में घटकर 5% रह गई है। दूसरी तरफ फीकस आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क भर में नंबर 1 है। वज़ीर आला ने कहा कि पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जदोजहद की तारीख है, जिससे 6 अजला सरसब्ज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में उस वक्त के हुक्मरानों की जानिब से शुरू करदा और जेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए गए हैं। कौमी यौम यकजहती के तकारीब के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला के सीआर ने हैदराबाद के बाग़-ए-आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले को आंध्र प्रदेश के तश्कील से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अगर हैदराबाद रियासत फजल अली कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक पेश कदमी करती तो कृष्णा, तुंगभद्रा और भीमा दरियाओं से 7 लाख एकड़ अराजी सैराब होती। आंध्र प्रदेश की तश्कील की वजह से हमने ये मौका खो दिया था। महबूब नगर में जिले उस वक्त काबिल काश्त अराजी 35 लाख एकड़ थी, जबकि मुत्तहदा रियासत में आपाशी की सहूलतों वाली अराजी सिर्फ 4.5 लाख एकड़ थी, जिसके नतीजे में महबूब नगर जिले की अवाम को मजदूरी के लिए नकलो मकानी करने पर मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में तेलंगाना के रिटायर्ड इंजीनियरों ने 2005 में पालामूर रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम को डिजाइन किया और इस वक्त की मुत्तहदा रियासती हुकूमत को रिपोर्ट दी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने इसे कचरे में डाल दिया और महबूब नगर के जिले लीडरों में से किसी ने इसकी परवाह नहीं की। उस वक्त के हुक्मरानों की लापरवाही और इम्तियाजी सलूक की वजह से मुत्तहदा महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला के कई दहाइयों तक पीने के पानी और आपाशी के पानी तक रसाई के बगैर कई मुश्किलात, नुकसानात और मसाइब का सामना करना पड़ा। कृष्णा तास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरू में ही रोक देना उस वक्त के मुत्तहदा रियासत के हुक्मरानों का रवैया था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने बुनियादी तौर पर पालामूर रंगारेड्डी के बलाई इलाकों पर तवज्जो मरकूज की है। कोयला सागर, कोलवाकुर्ती, भीमा नेटमपाड़ू जैसे प्रोजेक्ट्स जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने महबूब नगर में शुरू किए थे और इल्तिवा में पड़ गए थे,
जंगी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना के ज़िले शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां होंगी। रियासत के किसानों की जिंदगी में बेहतरी पैदा होगी। बाग़ आमा में वज़ीर आला को पुलिस ने सलामी दी। बाद अज़ां वज़ीर आला ने गन पार्क में शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर आला ने वहां मुनक़िदा जलसे आम से खिताब भी किया। Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao, will now address the citizens of Telangana. జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వెలుపల రాజుల ఏలుబడిలో ఉన్న సంస్థానాలను భారత యూనియన్లో కలిపే ప్రక్రియను నాటి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్ సంస్థానం 17వ సెప్టెంబర్ 1948 నాడు సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగమయ్యింది. ఈ పరిణామంలో తెలంగాణలో రాచరికం ముగిసిపోయి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో అంతర్భాగంగా మారిన ఈ సందర్భాన్ని జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం సముచితమని భావించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందుకే ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణ నేలపై పలు సందర్భాలలో అనేక పోరాటాలు జరిగాయి. న్యాయం కోసం, ధర్మం కోసం, రాజ్యాంగ హక్కుల కోసం, సాధన కోసం ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి గుండెలు ఎదురెడ్డి నిలిచిన తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య పాలనలోకి పరివర్తన చెందాలని ఆనాడు యావత్ తెలంగాణ సమాజం ఘర్షించింది. ఆనాటి సామాన్య ప్రజల పోరాటాల ఘట్టాలు, సామాన్యులు అసామాన్యులై చేసిన త్యాగాలు జాతి తలపుల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. దొడ్డి కొమరయ్య నుండి చాకలే ఐలమ్మ దాకా, కొమురం భీం నుండి రావి నారాయణ రెడ్డి దాకా, షోయబుల్లా ఖాన్ నుండి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి దాకా, స్వామి రామానంద తీర్థ నుండి జమలాపురం కేశవరావు దాకా, బండి యాదగిరి నుండి సుద్దాల హనుమంతు, కాలోజీ దాశరథుల దాకా ఎందరెందరో వీరయోధులు, త్యాగధనులు, చిరస్మరణీయులైన వారందరికీ నేటి జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భంగా వినమ్రంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. ఆసేతు హిమాచల పర్వతం అన్ని ప్రాంతాల వర్గాల ప్రజల్లో విశ్వాసం నెలకొల్పడానికి ఆనాటి భారత పాలకులు చేసిన కీలకమైన కృషి వల్లనే నేడు మనం చూస్తున్న భారతదేశం ఆవిష్కృతమైంది. మహాత్మా గాంధీ నెలకొల్పిన సామరస్య విలువలు, భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ దార్శనికత, మొదటి హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చాకచక్యం, మరెందరో నేతల అవిరళ కృషి వల్ల దేశం ఏకీకృతమైంది. నాటి జాతీయోద్యమ నాయకుల స్ఫూర్తిదాయక కృషిని ఈ సందర్భంగా ఘనంగా మనమందరం కూడా స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారిన తర్వాత 1948 నుంచి 1956 వరకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా వెలుగొందింది. हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुत्तदिद कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। जिले संगारेड्डी के कई एक स्कीमात में रियासत भर में सरफेरिस्त है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को संगारेड्डी में मुनक़िदा तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब को खिताब करते हुए किया। तकरीब की इब्तिदाई वजीर दाखिला ने कौमी परचम लहराया और बाद अज़ां महकमा पुलिस ने सलामी पेश की। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों के लिए 100% सब्सिडी स्कीम को रूबे अमल लाया, जिसके तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले संगारेड्डी में पहली किस्त में 448 मुस्तहिकीन को माली इमदाद फराहम की गई है। दूसरे मरहले में हम मजीद 600 अफराद को फी हल्का 150 अफराद के हिसाब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना के कई मुजाहिदीन आज़ादी ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं ताकि हम आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सके। इन्हीं के कुर्बानियों से मुल्क आज़ाद हुआ है और तेलंगाना तरक्की की तरफ गामजन है।
उन्होंने कहा कि आज ही के दिन तेलंगाना हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना के 9 साला अहदे में जिले संगारेड्डी को फराहम किए गए तरक्याती उम्र का अहाता किया। वजीर दाखिला ने अपने खिताब में सेल्फ हेल्प सोसाइटियों, हरिताहरम, कबायली तरक्की, बीसी, एमबीसी, डबल बेडरूम मकानात, गृह लक्ष्मी, सनतें, महकमा पंचायत, कल्याण लक्ष्मी और महकमा पुलिस का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने अपने खिताब में आखिर में अवाम से दरख्वास्त की कि जिले संगारेड्डी में जारी तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में जिले के तमाम अफराद हिस्सा लें और संगारेड्डी की तरक्की को मिसाली बनाएं। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में अवाम के नुमाइंदे, जिले कलेक्टर, एसपी, जिले मजिस्ट्रेट, जिले अहदेदारों, एनजीओज नुमाइंदे शरीक थे। జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ వేడుకలకు వచ్చిన జిల్లా ప్రజలు అందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేడు మనం స్వచ్ఛంగా జీవించడానికి ఎంతో మంది తెలంగాణ బిడ్డలు త్యాగాలు చేశారు. ఆనాటి వారి త్యాగాల ఫలితమే నేటి తెలంగాణ అభివృద్ధికి నాంది పలికిందని చెప్పవచ్చు. సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ చరిత్రలో ఎంతో కీలకమైన రోజు. సువిశాల భారతదేశంలో తెలంగాణ అంతర్భాగమైన రోజు. 60 సంవత్సరాలు ఉద్యమించి స్వ రాష్ట్రంగా అవతరించిన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నది. నేటి తరాల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మరింత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేద్దాం. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రగతిని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. రైతు బంధు పథకం కింద జిల్లాలో గత 11 ఫేజ్లలో 3,25,000 మంది రైతులకు 3,557 కోట్లు 45 లక్షల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలలో జమ చేశాం. రైతు బీమా పథకం కింద మరణించిన 6,698 మంది రైతు కుటుంబాలకు 335 కోట్ల రూపాయలను వారి నామినీ అకౌంట్స్ లో జమ చేశాం. 78,054 మంది రైతులకు 460 కోట్లు 74 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమం కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్నాను. सरकर्दा माहिर माहौलियात एरक सोलम ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बेगमपेट में पौधा लगाया। उन्होंने आउटर रिंग रोड के करीब सोलार रूफ साइकिलिंग ट्रैक पर साइकिल चलाई। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कटर वबानी ग्रीन बुलेट एंड रोड इंस्टीट्यूट ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस साइकिलिंग ट्रैक की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ट्रैक उन्होंने कोरिया में देखी थी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की बहू नारा ब्रह्मणी ने सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू का जुर्म तेलुगु अवाम को तरक्की, बहबूद और रोजगार के मौके फराहम करना था। उन्होंने कहा कि दूर अंदेशी और तजुर्बे रखने वाले लीडर को गैर कानूनी इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। कल इनके शौहर लोकेश को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ब्रह्मणी ने कहा कि अदलिया पर इन्हें पूरा भरोसा है। चंद्रबाबू नायडू अपनी ईमानदारी साबित करेंगे और जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाएंगे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी के साथ राजा महेंद्रम और मुनाखिदा मोमी शमाओं को रैली में शिरकत की। इस प्रोग्राम में हजारों खवातीन ने रजाकाराना तौर पर शिरकत की और चंद्रबाबू नायडू की रिहाई का मुतालबा किया।
justice will be there. ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు జైల్లో ఉన్నారు. ఊహించుకోలేదండి ఇలా ఉంటుందని. మా అత్తగారు ఎవరైతే ఇప్పుడు దాకా బయటికి రాలేదో, పాలిటిక్స్ లో ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదో, ఎప్పుడు చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండేవారు, ఆవిడ మొట్టమొదటిసారి బయటకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ రాజమండ్రిలో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు దాకా రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు. నేను విజయవాడ రాజమండ్రి మధ్యలో తిరుగుతున్నాను. ప్రొఫెషనల్ రిజర్వేషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి నాకు కూడా మెరిట్ సీట్ వచ్చింది. అప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు. తప్పకుండా ఇబ్బందిగా ఉందండి, కానీ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ. ఇలాంటివి ఎన్నో చూసాము, కానీ ఇలాంటి సపోర్ట్ ఒక్క లీడర్ కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నేను ఎన్నాడూ చూడలేదు. మేము తప్పకుండా విక్టోరియస్ గా బయటకు వస్తాం. नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस पर कौमी परचम लहराते हुए कहा कि हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है और दुनिया हिंदुस्तानी ताकत, सलाहियत और शिरकत को तस्लीम कर रही है। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नए पार्लियामेंट हाउस के सहन के गेट पर परचम लहराया और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। नायब सदर ने अपने इस तरक्की के सफर में एक तारीखी लम्हा और संग मील करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान एक दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है और दुनिया हिंदुस्तान की ताकत, सलाहियत और शिरकत को पूरी तरह तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आज एक ऐसे वक्त में हैं जहां हम तरक्की और कामयाबियां देख रहे हैं जो कि जिनका हमने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा था। हमारी जमीनी हकीकत आज आलमी सतह पर इंतहाई मुस्बित अंदाज में जाहिर हो रही है। इस मौके पर मरकजी उजरा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीट के ओहदेदार मौजूद थे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद चौराहे थाना इलाके के जेतपुरा के करीब एक तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कूंच चौराहे तोपखाना महल्ले के बाशिंदा नाजिम 40 चाला अपने बेटे निहाल, भांजे अबू बकर और चाचा के बेटे अली के साथ गोलियार से बक्से बाने के सामान लेकर अडी मोड़ के करीब कंडेश्वर मेला में जा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने लोडिंग गाड़ी किराए पर ली थी। गाड़ी को राजू साकिन महिला तोपखाना पेट्रोल पंप मंदिर के पीछे जलवान चढ़ा रहा था। जैसे ही वो भिंड गोलियार रोड पर जीतपुरा के करीब पहुंचा, तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी हाईवे के किनारे उलट गई, जिसकी वजह से तमाम लोग जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने इलाज के लिए भिंड जिले के गोहदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने निहाल और अबू बकर को मुर्दा करार दे दिया, जबकि अली और अरशाद को इलाज के लिए गोलियार रेफर कर दिया गया। गोलियार में दोनों की मौत हो गई। दूसरी तरफ गोहद पुलिस ने नाजिम की शिकायत पर लोडिंग ड्राइवर राजू खान साकिन जलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अजड़ थाना इलाके में नर्मदा के किनारे वाक़ देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने वाली बस के उलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 दिगर जख्मी हो गए हैं। अजड़ सोल हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित मंडवानी ने बताया कि 65 साला शोभाराम पायदार और 12 साला 15 साला उम्र के मसनूई को मुर्दा हालत में लाया गया। अंजड़ पुलिस स्टेशन की इंचार्ज सोनल सिसोदिया ने बताया कि साहिली इलाकों को खाली कराने के बाद इसमें देही बाशिंदों को ला रही बस छोटा बड़ाडा के करीब पलियार में फंस गई। उन्होंने बताया कि बस में सवार 15 दीगर अफराद बाहिफाजत निकाले गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट पुनीत गहलोत ने कहा कि बहाली की जगहों पर आबाद लोग निचली जगह पर रहने के लिए चले गए थे और इंतजामिया के इसरार के बावजूद आने को तैयार नहीं थे। कल शाम इन्हें सुबहाने के बाद एक बस से लाया जा रहा था जो फंस गई। तमिलनाडु के जिले गडुरु में चिदम्बरम की नजदीक कट्टू और पुरानी कुलरीना नदी के किनारे हफ्ते के रोज मगरमच्छ के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई है। महकमा जंगलात के जराये ने बताया कि महलू की शनाख्त 54 साला पी सुंदर मूर्ति के तौर पर की गई है। महकमा ने बताया कि ज़राती मजदूर सतेंद्र मूर्ति अपने मवेशियों को नहलाने के लिए नदी में बाहर गया था। अचानक एक मगरमच्छ नदी से बाहर आया और इसका बाजू पकड़कर इसे पानी में घसीट लिया। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस के अमले ने तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहने वाले सर्च ऑपरेशन के बाद मजदूर की लाश निकाल ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए चिदम्बरम जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के कटवाल के
कोनार्ग जंगल के इलाके में इतवार को मुसलसल 5वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा। मालूम हुआ है कि इतवार की सुबह तसादुम की जगह मुतअद्दिद IED धमाके हुए हैं, जिससे वजह से पूरा इलाका लर्ज उठा। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गेमनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि तसादुम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक कडोल के कोरकानाग में 5वें रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। मालूम हुआ है कि हफ्ते और इतवार के दरमियान शब भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। पुलिस जराये ने बताया कि जंगली इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी किया गया ताकि मिलिटेंटों को फरार होने की कोई मौका फराहम न किया जा सके। उन्होंने बताया कि गेमनगाह को मार्टर शेलों से तबाह किया गया। इनके मुताबिक चूंकि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, लिहाजा ऑपरेशन में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। शुमाली कोरिया DPRK के आला रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के मशरकी बेस शहर व्लादिवोस्तोक के दौरे के दौरान रूसी वज़ीर दिफा सरगई लारोव से मुलाकात की। सरकारी कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी KCNA ने इतवार को ये इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर किम और मिस्टर शोएगो ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फौजी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों ममालिक के मसल्लह अफवाज के दरमियान स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल कोऑर्डिनेशन, ताउन और बाहमी तबादलों को मजीद मजबूत बनाने और कौमी दिफाई और सलामती के शोबे में तबादला ख्याल किया गया। इधर रूस ने कहा कि शुमाली कोरिया के रहनुमा ने अपने दौरे रूस के दौरान किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। रूसी सदारती कर्नल के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और न ही किसी पर दस्तखत कराने का कोई मंसूबा था। रूस का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब मगरबी ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि दोनों अलग थलग मुल्क हथियारों के मुआहदे की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर किम ने इस हफ्ते के शुरू में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की थी। ख्याल किया जाता है कि रूस यूक्रेन में लड़ाई जारी रखने के लिए शुमाली कोरिया से गोला बारूद खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जबकि शुमाली कोरिया अपना मिसाइल प्रोग्राम तैयार करने के लिए रूस की मदद चाहता है। शुमाली ब्राजील में अमेज़न रियासत के अंदरून शहर बारसेलोस में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया है कि अमेज़न के गवर्नर विल्सन लिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तमाम सयाह थे जो मछली पकड़ने के सफर पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई मालूमात से मालूम हुआ है कि तमाम सयाह ब्राजीलियन थे। बताया जाता है कि पायलट को बारसेलोस के फिशिंग रिजॉर्ट में लैंडिंग के दौरान रनवे तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तबाह होने वाले तैयारे MB-110 कंपनी के मालिक मनोज एरो टैक्सी एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया पर बयान में हादसे की तस्दीक की है। बारसेलोस के मेयर एडिसन मेडिस के मुताबिक शहरी तहफ़्फ़ुज़ की टीमों को 14 लाशें मिली हैं, जिनमें से 12 मुसाफिर, पायलट और को पायलट शामिल हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की आवाम को फलाही स्कीमात के फवायद पहुंचाए जा रहे हैं। बाग़ आमा में कौमी परचम लहराने के बाद मुनक़िदा कौमी यौम यकजहती तक़रीब से वज़ीर आला KCR का खिताब। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। संगारेड्डी में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकर्दा माहिर माहौलियात एरक सोलम ने हैदराबाद का किया दौरा। ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बेगमपेट में लगाया पौधा, चलाई साइकिल। नायब सदर जमहूरिया धनकर ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। कहा, हिंदुस्तान दौर की तब्दीली का गवाह बन रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लोडिंग गाड़ी उलटकर हादसे का शिकार। हादसे में 4 अफराद हलाक। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के जंगली इलाके में इनकाउंटर, 5वें रोज भी दाखिल। सर्च ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी।
शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी वज़ीर दिफा सरगई से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादला ख्याल। शुमाली ब्राजील में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में कम से कम 14 अफराद हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टी टीवी के साथ।